हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और अभी तक हमने इस चैप्टर के 4 एक्सरसाइजेस को खत्म किया है और आज लेकर मैं आया हूं इसी चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 1.5 जो कि पावर एंड एक्सपोनेंट के बेस पर है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पावर और एक्सपोनेंट सही तरीके से समझाया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो टाइप कीजिए इंदु शिक्षालय पावर एंड एक्सपोनेंट और उसे देखिए और समझिए पावर और एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से, और फिर इस वीडियो पर आइए तो आपको एक्सरसाइज 1.5 समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को और एक्सरसाइज 1.5 को करके इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन पावर और एक्सपोनेंट के ही बेस पे है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और वो हमें क्या बताता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई सभी क्वेश्चन वैसे तो सिंप्लीफाई है, तीनों ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहां आपको दिया हुआ है 64 की पावर हाफ, 60 रेज टू पावर हाफ, और हमें इसको सॉल्व करना है कि ये क्या आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप 64 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा ये देखिए 2 2 2 2 टोटल 6 टाइम आया है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स रेज टू पावर हाफ। अब आप इसको लिख सकते हैं टोटल ये 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है हाफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां एक फॉर्मूला बनेगा a रेज टू पावर m और पावर n, तो यह आ जाएगा m इंटू n। देखिए पावर के ऊपर पावर है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई में हाफ, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 अपॉन में 2 और इसे कैंसिल कीजिए 3, 2 रेज टू पावर 3 और 2 को यदि आप 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 8। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे हमने आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया, और इसी कॉन्सेप्ट पे 2 हमारे और भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी करते हैं और इसे भी सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह है 35 और यदि आप 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सेम वही कॉन्सेप्ट, 2 5 टाइम्स है रेज टू पावर 1/5। देखिए पावर के ऊपर पावर, तो फिर से आपका यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 2 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, यहां बचता है 2 की पावर 1, इट मींस 2 आएगा और 2 ही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट पार्ट है 125 रेज टू पावर 1/3। तो चलिए इसे भी सॉल्व कीजिए। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ये 25 आएगा, ये 5 से 5 आएगा और ये 5 से 1 आएगा। तो ये आ गया 3 टाइम्स। तो आप इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1/3। अब ये 3 टाइम्स है तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, इज इक्वल टू, देखिए फिर से पावर के ऊपर पावर है तो आप लिख सकते हैं 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, 5 रेज टू पावर 5 की पावर 1 5 ही होगा। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने अपने इन 3 पार्ट को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट को आसानी से सॉल्व कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी प्रकार का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है आपको दिया है 9 रेज टू पावर 3/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, बिकॉज 3 3 जा 9 होता है। आपको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2 और यहाँ पे ये 2 टाइम्स है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 और 3/2। ये देखिए पावर के ऊपर पावर है तो फिर से वही स्टेप होगा, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचता है 3 रेज टू पावर 3 और आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो स्टूडेंट्स यही है हमारा आंसर। चलिए 32 का निकालिए। देखिए स्टूडेंट 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने पहले निकाल लिया था, 2 रेज टू पावर 5। चलिए इसे फिर से वैसे ही सॉल्व करते हैं। ये 5 टाइम्स आ गया 2,
रेज टू पावर 2 अपॉन में 5। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 की पावर 2 अपॉन में 5। फिर से पावर के ऊपर पावर है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए और 5 से 5 कैंसिल कीजिए, यह आ गया 2 रेज टू पावर 2। इसे 2 टाइम्स लिखेंगे आप तो 2 2 जा 4 आ गया आंसर। यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। 16 का करना है, 16 रेज टू पावर 3/2, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 अपॉन 4। देखिए 1 2 3 4, तो आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 एंड 3 अपॉन 4। फिर से वही कॉन्सेप्ट, 2 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसल, तो आपके पास बचता है 2 रेज टू पावर 3। और यदि आप 2 रेज टू पावर 3 को ओपन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 8, और यही है हमारा आंसर। तो चलिए आप इसके लास्ट पार्ट को करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट करते हैं। यहाँ 125 की पावर है -1/3, और इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप इसे लिख सकते हैं -1/3। ये देखिए 3 टाइम्स है, तो आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर -1/3। देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो फिर से आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 5 रेज टू पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर किसी की पावर ऐसे माइनस में हो तो आप उसे अपॉन में करके प्लस में ला सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 5 रेज टू पावर 1, जो सिंपली 1/5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को भी सिंपलीफाई ही करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये है 2 रेज टू पावर 2 अपॉन में 3 इंटू में 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 5। तो स्टूडेंट ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n होता है a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी हमें सेम कंडीशन दिखाई दे रही है कि बेस सेम है और पावर अलग है, तो आप इनके पावर्स को जोड़ देंगे। 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस में 1/5, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2, और यदि आप इनका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 15। आपको आता होगा इसे सॉल्व करने, इसे आपने सीखा है पहले। टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, तो 5 2 जा 10, प्लस में 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 13 अपॉन में 15। यही इस सवाल का आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, देखिए 1 अपॉन में 3 रेज टू पावर 7 इंटू उसकी भी पावर 3 है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए ये अपॉन में है, तो आप इसे ऊपर ला सकते हैं, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई चीज इस तरीके से है और अगर ये ऊपर आ जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो आप इसे ऊपर ले आए तो ये हो गया माइनस में, और ये पावर 3। अब देखिए पावर के ऊपर भी पावर है, तो फिर आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये इससे हो गया मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -21। और फिर से आप इसे अपॉन में करना चाहते हैं कि ये प्लस में हो जाए, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर है। ठीक है, तो 2 पार्ट अभी तक हमने कर लिया। अब हम लिखते हैं इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए डिवाइड में, तो ध्यान कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n। ये देखिए बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम इसके पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 11 रेज टू 1/2 माइनस 1/4, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 11। दोनों का एलसीएम आपको पता है 4 आएगा, दोनों का एलसीएम आपको पता है 4 आएगा। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, तो 2, और 4 के टेबल में 1 टाइम्स में, तो 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 11, 2 में से 1 गया 1 अपॉन में 4। यही स्टूडेंट्स हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 7 रेज टू पावर हाफ 8 रेज टू पावर हाफ, और ध्यान दीजिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि बेस अलग अलग है बट पावर डिफरेंट है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर में m लिख सकते हैं। तो देखिए बेस अलग अलग है, कोई बात नहीं, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और पावर हाफ लगा दीजिए। 7 8 जा 56 होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ हाफ। यही स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा किस तरीके से हमने
सभी क्वेश्चन को अच्छे से पावर और एक्सपोनेंट के बेस पे समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सभी लगभग कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट पे था। ये देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। और हमने सभी क्वेश्चन को आसानी से कर दिया स्टूडेंट्स। तो चलिए, अब चलने का वक्त आ गया है और मैं आपको जाने से पहले कुछ होमवर्क दे देता हूं, जिसे आपको सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में सेंड करना है, ताकि मैं ये देखूंगा किस किस बच्चे ने इसे सीख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए होमवर्क लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को लिखना है होमवर्क और आपको इसे जरूर करके मुझे दिखाना है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो यहां मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन पावर और एक्सपोनेंट के बेस पे, जो आपको करके चाहे तो आप पीडीएफ फॉर्म में या फिर पेज फॉर्म में मुझे सेंड कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी ऐसा समझ ना आया हो पावर और एक्सपोनेंट के बेस पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी एक्सरसाइज के साथ हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं इस चैप्टर के एग्जांपल। जानता हूं मैं कि एग्जांपल सॉल्व दिए रहते हैं बुक में, फिर भी मैं उन्हें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और लास्ट हमारी जो वीडियो होगी इस चैप्टर की, वो कुछ होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करके अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं चलता हूं, सभी को बाय।